करना जैसे ये जेलम का जाहिल कमरे में बंधा हुआ इंशाल्लाह हूं नहीं बोलेगा, तो ये बोलेगा तो है गया ना, आप टेंशन ना लें। हम ये ताना सुन लेंगे कि ये मौलाना साहब बस औकात ये जुमला बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो मैं क्या उन्होंने तो को नहीं समझ आऊंदे पे। जब तक वो नहीं बोलता था तो हमने तो कभी कोई जुमला नहीं बोला था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा सहाबा के बारे में ये कहे मेरा दिल नहीं करता सहाबा नू रजी अल्लाह अन्हु कहनू, तो साडा दिल किथों करदा तैनू मुसलमान कहनू। इस वास्ते ये बक तो हम नहीं ना सुन सकते, ठीक है। और ये वो बातें हैं जिन्होंने आकर तलखियां पैदा की। और मैं यहां पर इधर देखें, ये पैगाम हमारा रिकॉर्ड भी होता है और लोग ये आगे तक भी पहुंचाते और पहुंचाना चाहिए। हम इस मुल्क के अमन पसंद शहरी हैं और मैं ये कह रहा हूं, देखो 103 दिन तक इसको जेल के अंदर बांधा गया। ये जो भौंकता था ना, इसको बांधा गया और देख लो पूरे मुल्क में अमन था। मैं कुत्ता तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं अगर भौंकने वाले को बांध दिया जाए ना तो कम अज कम ये पूरी मुल्क में अमन पैदा हो जाता है। यही तो हम कहते हैं, जो भौंक रहे हैं इनको बांधो ताकि बुजुर्गों का अदब बरकरार रहे और पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना अली हजरत कैलियांवाला शरीफ, आस्ताना अली हजरत कैलियांवाला शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ। गुले गुलशन सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद अली सज्जाद हैदर शाह साहिब महफिल पाक की जीनत बने, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाहु अकबर। हमारी महफिल का हुस्न और रौनक मुकम्मल हुई। जिनकी ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम जारी व सारी है, आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस्सादात हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया अपने पुररौनक चेहरे के साथ तशरीफ़ फरमा हुए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी आपके मुताल्लिक़ीन मुहिब्बीन आपके साथ तशरीफ़ फरमा हुए अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। तवज्जो हो तो फ़कीर बात अर्ज़ करे आपकी खिदमत के अंदर। ये बात वही है, फ्रंट सीटों वाले ज़रा ध्यान करें ताकि मैं बात को शुरू कर सकूँ। तो मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखो एक बंदा बेअदब और गुस्ताख और बेलगाम, उसको 103 दिन के लिए बांधा गया और पूरे मुल्क के अंदर अमन हो गया। तो ये पैगाम है इन लोगों के लिए, इनको समझना चाहिए कि जिसकी वजह से अफरा तफरी है, अगर उनको बांध दिया जाए तो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी कम हो सकती है। बाकी भी फिरके रहते हैं, बाकी भी हैं, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही काला इलम आ गया था कि हर बंदे को ललकारता फिरता है और बैठा खुड़ दे विच निकलता कोई नहीं। इस वास्ते ऐसों को जब आप बांध देंगे, भौंकने वालों को, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुत्ता नहीं कह रहा, लेकिन भौंकने वालों को जब बांध दिया जाए तो यकीन कीजिए पूरे मुआशरे में अमन हो जाता है। और कुछ ज्यादा ही भौंके, सारे कहते ने सारी रात नहीं सौंते, भौंकदा ही रहा है, सिर में दर्द शुरू हो जाता। तो ये वो था जिसने बिला वजह का सर दर्द बनाया हुआ था। तो इस वास्ते ऐसे लोग जितने भी हैं, वो सहाबा के बेअदब हैं, अहले बैत के हैं, वो औलिया के हैं, वो जो भी हैं, उन सबको बांध दिया जाए, आपके मुल्क में अमन हो जाएगा। अब यहां पर हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो भी और बाकी सब वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो और होना भी चाहिए। अब ये भी एक होता है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं और सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ लें तो शायद इसमें अमन हो जाएगा। तो मैंने कहा पहली तो बात यह, जब आपको इल्म नहीं तो आप ये बात करते क्यों हैं? हमने कभी कहा है कि मुल्क के अंदर जितनी अफरा तफरी है ये सियासी पार्टियों की वजह से है, तो सारे नून लीग पीटीआई पीपी सारे इकट्ठे हो जाओ, तफरका है ही तुम्हारी वजह, तो असि कभी आख्या है? तो फिर हमें क्यों मशवरा देते हो? कह रहे हो उनके फलां फलां नजरिया गलत है। तो मैंने कहा हमसे भी तो को पूछो ना कि किसका नजरिया गलत है। जो हजरत अम्मा आयशा पाक के खिलाफ जबान खोले, मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लूं? जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ जबान दराजी करे, मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लूं? जो हजरत मौला अली शेर खुदा का गुस्ताख बन जाए, मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लूं? आपको अपने लीडर के लिए, अपने बड़े बंदे के लिए बड़ी गैरत जागती है। हमारे लिए सबसे बड़े लीडर सहाबा और अहले बैत है। जो उनकी इज्जत नहीं करेगा, हम उसके पीछे कैसे नमाजें पढ़ लें? आप बड़े सुकून से कह देते हैं कि जनाब कुछ हैं जो कहते हैं फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे ना पढ़ो। तो आप नहीं कहते फलां पार्टी में ना जाओ, फलां में ना जाओ। असल तफरके तो तुम्हारी वजह से हैं। जिंदा बंदा बोल लवे, जिंदा बंदा, मैनू तुहाडे कब्रिस्तान दा कोई नहीं पता। जागने की आदत डालो अपने आप को।
ये क्या तमाशा हुआ जिसका जो जी चाहता है वो उठ के अपना आर्गुमेंट जारी कर देता है? क्यों भाई? तो इस बात से हमें भी तो बता ना। अब क्या ये रिवायात में नहीं है? मदीने के करीब एक बस्ती थी, वहां पर एक इमाम रखा, उसने सिर्फ काबा की तरफ मुंह करके थूक दिया, फरमाया इसको मस्जिद से निकाल दो, चूंकि इसको काबे का अदब नहीं है। और जो काबे का अदब नहीं करता, वो नमाज कट्ठी पढ़ना पीछे पढ़ना तो दूर दी गाले, उन्हें अगे भी नहीं खड़ा कर सकते। तो आप बताएं, जो काबे का अदब नहीं करता है, हम उसके पीछे पैसे पढ़ लें? बता ना जरा। इस वास्ते ये जड़ियां बीना ने ना किते होर चल के बजाओ, ये दाता साहब के मानने वाले लोग हैं, समझ आई? ये ख्वाजा साहब के मानने वाले लोग हैं, ये आला हजरत के मानने वाले लोग हैं। और यही तो फिक्र रजा है, यही फिक्र रजा है कि अपने अंदर इतनी गैरत तो होनी चाहिए ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और यार अपने बाप के लिए अपनी मां के लिए गैरत जागती है, अबू बकर के लिए क्यों नहीं जागती है? हजरत उमर के लिए क्यों नहीं जागती है? हजरत उस्मान मौला अली के लिए क्यों नहीं जागती है? यही तो आला हजरत साहब का सवाल है, और यही फिक्र रजा। इस बात को आप समझा करें। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे दोस्त, जिसकी भी बात सुननी है आप देखें कि वो अदब के रास्ते पर चलाता है या नहीं। वो आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया ये पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा, बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। वैसे अगर इस आयत पे मैं कलाम करूं तो ये जो फरमाया ना सिरात मुस्तकीम से मुराद क्या है? सबसे पहले कुरान इससे मुराद है, यानी कुरान में जो बयान हुआ जो उसके मुताबिक चलेगा वो सिरात मुस्तकीम पर है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है? फरमाया इस कुरान की सबसे आसान प्रैक्टिकल तफसीर मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत। समझ आ रही है? यह भी सिरात मुस्तकीम है, यह दूसरी चीज है। और तीसरी चीज क्या है? अब मैं चेक भी करूंगा, आज तो दिन भी मेरे सिद्दीक पाक का है, और वो ये है, फरमाया सबसे पहले सिरात मुस्तकीम, ये तफसीरें हैं बकायदा। फरमाया सबसे पहले कुरान, कुरान के बाद हदीस सिरात मुस्तकीम, और उसके बाद वो तरीके जो अबू बकर उमर ने अता फरमाए हुए हैं। हाँ, ये भी सिरात मुस्तकीम है। तो इस वास्ते इस बात को समझो। इसी वास्ते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था कि मेरे बाद अगर पैरवी करनी है तो अबू बकर उमर की पैरवी करनी है, क्योंकि इनके रास्ते ही वो हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते और कुरान के रास्ते हैं, उनको आसान करके उम्मत के सामने पेश फरमाया है। अब जिसके रास्ते में कुरान भी ना हो, यानी वो कुरान को मानता ही नहीं है, कहता है कुरान में वादा घाटा हो गया, मैं क्या बल्ले तो फिर नेज़े ते केड़ा पढ़िया गया सी। आवाज कमजोरों वाली है यार, मेरा साथ तो दो ना। अगर कुरान में कोई मसला था तो फिर बताओ ना वो कौन सा कुरान था जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी लिखते हैं, बड़े बड़े उलमा आइम्मा ने इसको लिखा कि घोड़े की एक रकाब में कदम रखते मौला अली कुरान शुरू होता, जब दूसरी तक पहुंचता तो कुरान खत्म हो जाया करता था। मैंने एक जगह बयान की तो ये जेलमी का एक वहां चमचा बैठा हुआ था, पर्ची लिखवा के भेज दी, कह रहा ये अकल में नहीं आता। मैं कहता हूं गल सच्ची है। कहता क्यों? मैं क्या करामत अकल में आती ही नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है, बीमार बंदा मेरे साथ ना चले, जरा जागने वाले चले ना। तो है ही सच इसलिए कि ये करामत है, और करामत अकल में नहीं आती, अकल में आ जाए तो करामत नहीं रहती। मैंने कहा वैसे एक बात मैं बता दूं, अगर आसफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु तआला वाला वाकया कुरान में ना होता तो तुसी ओनू भी कहानी कह छड़ना सी। मैंने कहा अगर तू कहता इतनी जल्दी कैसे कुरान खत्म हो जाता है, तो अख दा पलक झपकन तो पहले तख्त कैसे आ जाता है? नहीं हाथों को ठंड लगती, जरा हाथ दिखाओ ना मुझे, जरा बोलो मेरे साथ सुभान अल्लाह, मुझे बताओ कैसे आ जाता। ये तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। यही तो असल मसले हैं। इस वास्ते ये हजरात गिरामी इस वास्ते इन मसाइल को समझने की कोशिश करें जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। मेरे अजीज, अब जिसको कुरान में ही शक है वो सिरात मुस्तकीम पे कैसे चलेगा? और कई ऐसे कहते हैं हमारे लिए कुरान काफी है, हम हदीस को नहीं मानते। ये हजरात उलमाओ सादात तो जानते, मैं आप हजरात की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं, जरा सारे ध्यान कीजिएगा। इतनी ठंड के अंदर इतना बड़ा मजमा आपने लगाया, और माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं आप, लेकिन तवज्जो करें ना, जो कहते हैं कि बोला कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, हदीस नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप ये बताएं आपको किसने बताया कि ये कुरान है? कहा ये तो ज़बान मुस्तफ़ा ने बताया है। तो मैंने कहा ज़बान मुस्तफ़ा पर इकरार करेगा, हदीस को मानेगा तो तब कुरान को मानेगा ना। अगर तू मानता ही नहीं है तो फिर बता जाएगा किस तरफ? अब यह कहना कि हुजूर की बात की कोई अहमियत नहीं, माज़अल्लाह जो कहते हैं ना मुनकरीन हदीस, ये पूरा टोला है।
समझ आ रही ना? ये कहते सारे नमाज पढ़ लो इकट्ठे और जा काम कर, तेनू पता किसे गल हमें खच्चा मार दो यार, और फिर कहते हो मौलाना जज्बाती हो। वो जज्बाती नहीं, जो मसला गलत है आपको किसने कहा डिस्कस करें आप भाई। तो जो मैं बात कर रहा हूं, जो कहता है हम हदीस को नहीं मानते, मैं कहता हूं इससे अगली बात भी है। आप कहते हैं वो क्या? मैंने कहा ये जो कुरान है ना, कुरान, इसमें दो चीजों को मानना पड़ेगा, हदीस को भी, सहाबा को भी। मेरी बात को गौर से सुने, हदीस को भी और सहाबा। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा हदीस को इसलिए कि जो जो ज़बान मुस्तफा से निकला कि ये कुरान है, सब उम्मत ने मान लिया कि ये कुरान है। हदीस कहते हैं हुजूर की बोली को, तो हुजूर की बोली पर इत्माद करना पड़ा ना। और ये जो 30 पारे जमा करके दिए, ये हुजूर के सहाबियों ने दिए। जो सहाबा को नहीं मानता तो कुरान का लगता ही कुछ नहीं। और अगर कुरान को मानना है तो पहले मुस्तफा के सहाबियों पर यकीन रखना पड़ेगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? हाँ, ये है फिक्रे रजा कि जिस चीज को मानते हो जरा उसकी अहमियत को भी समझो। कमाल वाली बात है, लोग अपने मिजाज और म्यार के मुताबिक मानते हैं। नहीं मेरे भाई, बात ही अर्ज कर रहा हूं, सिराते मुस्तकीम में पहले कुरान है, और कुरान के बाद हदीस है, और हदीस के बाद तरीके अबू बकर उमर है। जिसके पास ये तीन चीजें हों, कुरान भी हो, हदीस भी हो, अबू बकर उमर का रास्ता भी हो, वो बात करे ना कि हम कुरान पर बात करते हैं, हमारे पास साथ मुनाजरा करो, और हम हैं जो सही सही रास्ते पर है, वो बात करे। जिसमें ये है ही नहीं, तू तो पहलू साइड ते मुड्डो हट, तेरे तो पल्ले ही काख नहीं है, तो तेरे गल ही की करिए। आप समझ आ रही है आप हजरात को? अब थोड़ा आगे चलिए ना, ताकि इस बात को मजीद हम समझ जाए ना, आसानी हो जाए। मैं बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज, मेरे दोस्त। यहां ये जो जेलमी है, ये बेचारा सारी जिंदगी जोर लगाता रहा, नहीं जी कोई फिरके नहीं, सारे फिरके दी दुकाना बंद कर दियो, ते सारे नूं गलत भी कहंदा है, सारे नूं कहंदा इकट्ठे होकर नमाज़ां भी पढ़ लो। ते मैं कहा जेड़ा गलत हुंदा ओहदे पीछे नमाज हुंदी है। 5 किलो का सरे अकदस हिलाने से बात तो नहीं बलेगी। ये जी अद्धी पौनी छटांकी वाली जबान है, हिलाओगे तो फिर तो गल बन सकती है। ये मैं सादा बात कह रहा हूं, एक बंदा सारे नूं गलत भी आखे, समझ आई? ये भी आखे अहले हदीसो तुसी भी गलत हो, शीओ तुसी भी गलत हो, भाभीओ तुसी भी गलत हो, सुनियो तुसी भी गलत हो, तो फिर कभी सारे इकट्ठे भी हो जाए, सारे नमाजें पढ़ो। उदा कभी बाबियां दा खुदा और किताबां दा और सारे कभी इकट्ठा पढ़ो। और बेईमाना तू काफिर भी आखी जाना, तो इकट्ठा भी करी होना है। कैसा यजीदुल फिक्र है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। और गुफले मदीना तोड़ो सूफी, और खुदा मदीने ले जाए, तकड़े हो वो जरा, इस बात को समझे आप हजरात। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इस वास्ते बात को समझो, जो गलत है उसके पीछे नहीं नमाज होती, जो सही है वो हमारा इमाम है। इतनी बात आपको अर्ज कर रहे हैं। और ये सारी जिंदगी यही कहता रहा, नहीं नहीं कोई फिरका नहीं, मैं नवीं दुकाना बंद कर देंगा, अब मैं तुहाडे बाबियां दी दुकाना। ओ वेख लो दाता साहब का दरबार होर खुला हो गया जे, ਇਹਦੀ हर शय बंद पई जे। मैं कहा क्यों? फिर मेरे बाबिया ने कोई बदला लिया कि कोई ना लिया? कमाल वाली बात है यार, ऐसे ही बक बक करना और फिर उम्मत को तफरके और इंतशार के रास्ते पर ले जाना, ये कौन सी इंसानियत है यार। और अगली गल भी सुने जे, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक ने फरमा दिया पहली उम्मतों के 72, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, इनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। मेरे नबी ने कह छड़िया ते 72 बनने ने, भावें मिर्जा पुट्ठा होवे ते भावें सीधा होवे, ए बनने ने एवी पिट्टी जाना। क्या काल जी मुंडे नहीं नहीं, हाँ हम फिरकों में नहीं पढ़ते, तेन पढ़ना पैना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, अगर तू किसी में नहीं है, निकल के मिर्जे ना लागे, आखिर किसे पास है तो तू ही गया ना, वो भी एक फिरका ही। जी 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 बिल्कुल, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं निकी जी फिरकी है, गल वैसे बिल्कुल ठीक है जनाब। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं, थोड़ा अपने ज़हन को खोले मेरे भाई। हाँ, अगर आप कहें इतने हैं तो हम किसको सच्चा कहें झूठा कहें? हुजूर ने फरमा दिया, जब पूछा गया मेरे करीम ये बतलाइए कि इतने फिरके होंगे सही कौन होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वह सही रास्ते पर होगा। तो फिर बता, सहाबा कराम या रसूल अल्लाह कहते थे या नहीं कहते थे? तो अब जो कहता है वो सच्चा है, और ये सुन्नी कहता है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है।
कोई एक अकीदा हमारा बतलाइए, एक अकीदा कि जो हम करते हो और सहाबा ना करते हो। हमें बताओ ना, कौन सा काम है जो हम कर रहे हैं और सहाबा नहीं करते थे? बतला दें आप, हम आपको दलील देंगे, आपको समझ आ जाए ठीक है, ना समझो तो बकरी गल है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। जब भी मिलाद शरीफ का महीना है, हुजूर से मोहब्बत का इजहार हुआ है, कितने लिखे है? तो मैंने कहा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत करते थे तो वो पूछा करते थे कि क्या कितने लिखे है? हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गार में थे और सांप डंग मार रहा था तो आपने नहीं आख्या कितने लिखे है? हुजूर की मोहब्बत में बंदा ऐसा काम करे। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। भाई जब नबी पाक हिजरत करके मक्का से मदीना तय्यब आए, 12 दिन तक सहाबा किराम किसी काम पे नहीं गए, हर रोज इस्तिकबाल मुस्तफा के लिए बैठते थे। किसी ने नहीं आख्या कितने लिखे हैं? जब नबी पाक आए, छोटी छोटी बनु नज्जार की जनाब बच्चियों ने देखा तो कहती है ताला अल बदरु अलैना, आ 14वीं दा चन्न आ गया जे। तो मैं क्या उन्होंने तो किसी ने पूछा ए कितने लिखे आज? और हजरत पीर साहब और मुफ्ती साहब और सैयद साहब की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं। मैं क्या आज दे मौलवी हो जेड़े ये कहंदे हो नबी बशर है बशर है, तुहाडे तो चंगियां तो मदीने दियां छोटियां छोटियां बच्चियां निकलियां जिन्होंने ताला अल बशरु अलैना नहीं कहा, ताला अल बदरु अलैना कहा है। उन्होंने हुजूर को देखा तो ये नहीं कहा ये देखो बशर आ गया है, ना ना, और उन्होंने कहा 14वीं दा चन्न आ गया है। इसका मतलब जो बशर कहता है उसने अभी देखा ही नहीं है, और जो चांद और नूर कहता है उसने कोई जलवा देख लिया हुआ है। अब इनको कैसे समझ आए? इनकी नस्ल में कोई इमाम अहमद रजा जैसा आए तो फिर पता चले ना। जो ये बताए नबी तो नबी रह गए, यहां जब आले नबी की बात आए तो ये कहना चाहिए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सदके जावा तुहाडी चुप तो आ 2-4 बंदे जे इन्हां नूं किते रजाइयां छड्ड के आओ जेड़े चुप बैठे जे। अल्लाह के बंदो आप बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की। आपको इमाम अहमद रजा जैसा बंदा ही किसी किनारे लगा सकता है भाई। वो कहता नबी तो नबी रहे, तुम तो नबी को नूर नहीं मानते। और मैं एक बात कह रहा हूं और ये अहले मोहब्बत गौर फरमाएंगे, वो कहते हैं नूर तो नबी की आल है। चलो मैं हुण छेड़न लगिया तार छेड़न लगिया। वो कहते हैं नूर तो नबी की आल है। नबी क्या है? फरमाया वो तो ऐने नूर है। हाय 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 क्यों हजूर है? ए देखो आ सैयद बैठे जे दोने नूर ते ने ओए ओ ते ऐने तो ऐने नूर है यार। समझ आ रही है? ये ऐन दा मैं तर्जमा कीता तो कईयां ने आने हो जाना जे। ऐसा ही है जी। इस वास्ते मेरी अजीज इस बात को समझने, इमाम अहमद रजा जैसा बंदा आएगा तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा ना। समझ आ रही है? वरना तो यहां पर यही बात है, ओ ये चीज हजूर के दौर में नहीं थी, ये चीज नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा तू भी नहीं था। गिरामी कदर हजरात, मसला ये समझा रहा हूं कि ये इतने बनेंगे ये टोले, जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। आप बताएं कोई काम जो सहाबा किराम करते थे और हम नहीं करते थे, या हमने को किया है तो वो उन्होंने नहीं किया था। हम आपको दलील देंगे, कहीं ना कहीं से मिसाल जरूर देंगे कि ये काम इस तरह है और इसकी ये दलील है। अल्लाह के बंदो, ये जितने बाद में लोग हैं ये अजीबो गरीब नजरियात घड़ के आगे और उम्मत बेचारी परेशान हो गई। हकीकत हाल और है। ये मैंने दूसरी मिसाल दी है, तवज्जो है हजरात आपकी? ये दूसरी मिसाल दी है तो इस वास्ते समझो सच क्या है झूठ क्या है। पहली बात ये थी मोहब्बत और अदब जिसमें हो वो सच्चा, जिसमें ना हो वो झूठा। और दूसरा जो नबी और सहाबा के तरीके पर हो वो सच्चा, जो ना हो वो झूठा। आप देखो ना, जिनके मजहब में सिर्फ 8-10 सहाबी हैं, बाकी सारे फिर गए थे, वो भी कहन भी असी मुसलमान हाँ, बल्ले वो भी कहन भी साढ़े पीछे पड़ो। मैं क्या गल तो आ गई ना, मी तो सारा ही नहीं पै गया। फिर बात को समझने की कोशिश करें अल्लाह के बंदे। अब ये हैं वो बातें जिनको हमने आज समझना है मेरे अजीज और मेरे दोस्त। अब अगली बात भी सुनिएगा और समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको इसी तरह आसान करके अर्ज कर दूं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये वो मुबारक हस्तियां हैं। आप पहला ही पारा पढ़ के देख लें।
एक तो ये मेयार का निशान है। क्या है मेयार का? वो कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। फरमाया लोगों में से कुछ लोग हैं, इधर देखें मेरी तरफ, जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और क़यामत को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता वो ईमान वाले नहीं हैं। हालांकि अल्लाह खुद फरमाता भी वो मैनू भी मान देने, क़यामत नू भी मान देने, लेकिन हैं काफिर। भाई जरूरियात है दीन को तो मान रहे हैं, तो फिर बेईमान क्यों हैं? फरमाया गल विच होर है। जितना टाइम हुआ नहीं जितना आप महसूस करके बैठे हैं, अभी तो 10 से 11 की तरफ 11वीं की तरफ टाइम जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा, जरा 11वीं खांदे हो हलाल करने का टाइम आ गया है। बात समझ आ रही है मैं क्या इशारा दे रहा हूं? जहन को वहां लेके चलो ना जरा उस मंजिल के ऊपर। आखिर क्या वजह है कि ये बेईमान हो गए? और सहाबाए कराम पता कौन है? इधर देखे मेरी तरफ, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में, ये भी पहले पारे में मौजूद है। फरमाया जब लोगों को कहा जाता है उस तरह ईमान लेके आओ, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, फरमाया लोगों ईमान उस तरह लेके आओ जैसे सहाबा लेके आए हैं। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो वो कहते हैं हम ऐसा ईमान ले आए जैसा इन दीवानों का है। लोगों ने यहां तर्जमा और किया है सुफहा का, लेकिन मैं अहमद रजा वाला हूं, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, हम मदद वाले हैं। यहां सुफहा का तर्जमा दीवाने, वो कहता है ये दीवाने मजनून जैसे कलमा पढ़ते, हम ऐसा पढ़े। मैंने ना इस आयत पे बड़ा गौर किया कि वो सहाबा को दीवाने क्यों कहते थे? दीवाना मजनू को कहते हैं जिसको पता है ना मैं क्या कर रहा हूं। क्या सहाबा इकराम सलवार कमीज का जब पहनते थे माज़अल्लाह गलत इस्तेमाल करते थे? क्या खाने पीने में कोई गलती करते थे माज़अल्लाह? क्या उतने बैठने में माज़अल्लाह कोई गलती करते थे? क्या माज़अल्लाह गुफ्तगू में कोई करते थे? कहा नहीं। तो फिर दीवाना क्यों कहा? फरमाया एक ही वजह थी, जब बात मुस्तफा की आती थी तो वो किसी से पूछते नहीं थे, टूट कर मुस्तफा से प्यार किया करते थे। ये वजह थी। और सुनियो, जब आपको कोई कहे ये तो फजूल खर्च हो गया, बेवकूफ हो गया ना, तो समझ नहीं आती, समझ जाया जे अब तुम्हारा ईमान से अब्बा की तरह हुआ है। वो भी जब हुजूर से इश्क का इजहार करते थे तो लोग दीवाना कहते थे, और तुम भी जब नबी के नारे लगाते हो, झंडे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, नाते पढ़ते हो, तो लोग तुम्हें दीवाना कहते हैं। मैं क्या हूं अपने साइयां ताई, ये असल मसला था। वरना खाने पीने में, पहनने में तो वो कोई गलती नहीं करते थे। कोई भी काम, जैसे हम पंजाबी कहना, कोई काम उल्टा नहीं था। मजनू कहते हैं जो काम उलट करे, दीवाना कहते हैं जो उलट करे, लेकिन सहाबा तो नहीं करते थे। लेकिन जब बात आती थी ना हुजूर के प्यार की, आपको पता है, इधर देखे मेरी तरफ, बुखारी शरीफ में ये मौजूद है। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन एक जगह बैठे थे तो नबी पाक उनके करीब से गुजरे ना, इधर देखे मेरी तरफ, तो एक मुनाफिक ने नबी पाक के गधे ने पेशाब किया जिसके ऊपर आप सवार थे ना, तो उसने ऐसे करके हाथ रखा, खोते नु अगे ले जाओ, मैं माजरत के साथ समझा रहा हूं, खोते नु अगे ले जाओ गधे नु, मैनू बो आउंदी पई है। तो वहां पर सहाबी रसूल ने खड़े होकर पता क्या कहा था? उन्हें कहा चुप मुनाफिका, तू जड़ी खुशबू लाई फिरना ओदे चो बो आउंदी है, तो मुस्तफा दे गधे दे पेशाब दे विचों भी खुशबू आउंदी पई है। ये था उनका प्यार, जिसकी वजह से ये कहते ये तो मजनू हो गया जनाब। तवज्जो है गिरामी कदर हजरात, काश के हमें समझ आ जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है हजरात, इधर देखे मेरी तरफ, आपको मैं बात समझा रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने टूट कर प्यार किया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक व हजरत उमर पाक। हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि आज तबूक का मौका है, मेरे पास मालो दौलत बड़ा, आज मैं अबू बकर तो जीत जाना है। आधा मालो दौलत करके लेके आ गए, आधा निस्फ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुल माल लेके आ गए। गौर से सुनिएगा सारे हजरात। अब नबी पाक भी दिलों पर अल्लाह की अता से खबरदार थे, तो आपने फरमाया उमर कितना माल लेके आए हो? फरमाया अपना आधा माल लेके आया हूं, आधा आपके कदमों पे निछावर कर दिया दीन के लिए। नारे लग गया, भी कमाल कर छड़िया उमर पाक ने। मेरे नबी ने पूछा माँ अब कई तले अहले का या अबा बकर, ए अबू बकर ये बता घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया, यानी कितना लेके आया, कितना छोड़ के आया?
तो हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, गौर से सुनना, आज उनका दिन है। फरमाया अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अपने लहजे में तर्जमा कर रहा हूं। फरमाया अपने घर में या खुदा छोड़ आया हूं या मुस्तफा छोड़ आया। ये उनकी रहमत के जलवों की बात कर रहा हूं, वरना इन जुमलों पर भी पकड़ हो सकती है। मैंने इल्मुल कलाम पढ़ा हुआ है। बोलो तो सही ना यार, क्योंकि अल्लाह के लिए मकान साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अल्लाह की रहमत के जलवों की जानिब इशारा है कि रब की रहमत के सहारे और हुजूर आपकी रहमत के सहारे छोड़ आया हूं। अब समझ आ रही है हजरात आपको? ये था प्यार। हजरत अबू बकर ने किसी को नहीं पूछा किसने कहा है, कहां लिखा हुआ है। सानू कहते ने इन्ना खर्चा कर दियो, किथे लिखे है? ओए अबू बकर ने सारा माल दिया, किथे लिखे है? आखिर वो तो प्यार में करते थे, हम भी अबू बकर के गुलाम हैं, हम भी प्यार में करते हैं। मसला ये है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब लोगों से कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ जैसे अबू बकर उमर और सहाबा और अहले बैत का ईमान था, तो वो कहते हैं हम इन दीवानों की तरह ईमान ले आए। जब कोई हुजूर की मोहब्बत में तुम्हें दीवाना कहे ना, समझ ले आज मोहर लगी है, हुण गल बनी है असल। और फिर अगली बात, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ईमान म्यार किसका, सहाबा का है, तो उनकी तरह प्यार कौन करता? सिर्फ सुन्नी करता है। बाकी तो बेचारे परहेजगार जो रहते, शिरक ना हो जाए, शिरक ना हो जाए, शिरक ना हो जाए। झंडे लाउण ते भी शिरक, जा तेरा बेड़ा तर जाए। लंगर पकाउण ते भी शिरक, बेड़ा करके तेरा कोई गल करने वाली भरा यार है। इन्हां गल्लां ते भी शिरक हुंदा यार कि डुब के नहीं मरदी लोकी। तो इतने जो परहेजगार होते हैं, मैं क्या पुत्र तुसी तो कलमे दी ला इलाहा इल्लल्लाह तक भी नहीं पहुंच सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बड़े दूर की बात है ना। ये मैं आपको सही कह रहा हूं अजीजों। इन लोगों को, ये बच्चों को उठा दे यहां से, ये जितने 4-5 पोतोए उठा दे उठा दे उठा दे इनको। ये बच्चे अभी आपकी ये जगह नहीं, उठ जाए मेरे चांद, इनू लै जाओ, एक वैल्ड तो नहीं ना, उठाओ इनू, ये सवेर का खप पाई बैठा थे। अब ये भी मसला है, सवेर से पहले वो अल्लाह का ना आइयो वीडियो ना बना के कल दी मैं महफिल चो कढ़ दे जा रहा हूँ। अगे एक मलंग नूं कढ़िया सी, तुहानूं पता है ना, फिर हाल पैगी, राफसियां ने बड़ा शोर मचाया, उन्होंने लगता उन्होंने अब्बा ही कढ़ छड़िया। यकीन करो इन्ना शोर मचाया भी उन्होंने प्यो निकल गया। खैर बाद च पता लगा, वो बानिया ने महफिल ने आख्या भी है ही इंज दा, ये कारी साहब का कसूर नहीं है, आपने इतना खर्चा किया तो कम अज़ कम ये खप तो ना डालें। और आप जितने बैठे हैं ज़रा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह सुनाएं, तो फिर आपको बात सुनाएं। तवज्जो है? थके तो नहीं है आप सभी हज़रात हैं? ये हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जिससे लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने तो फिर व्यूवरशिप चाहिए ना जी, ला दो क्लिप, समर साहब ने जलील कर चढ़े। खैर बहरहाल ये भी जुल्म ज़्यादती ये मीडिया पे होती रहती है, लेकिन इसका असर इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया ते जिहड़ी विषय होवे 5 दिन की खप हुंदी है, 5 दिन जिहड़ा सबर कर गया समझ लो उन्होंने कुछ भी नहीं होना। मैं तुहानूं सही अज गुड़ दी मैं गल दस चले आजे, सन्यासी दे जाए तो 1.25 लाख का नुस्खा दे जाए, ना देवे तो नक दा वाल ना देवे। अज तेनू 1.25 लाख का नुस्खा दे के जांदा पिया। सोशल मीडिया ते जो मर्जी तेरे खिलाफ हो जाए, 5 दिन सबर कर जा, कुछ भी नहीं होना, अगले ने मुक जाना है, तू उंज ही रहना है। तू अपना अकीदा पक्का इमाम अहमद रजा दा झंडा चुक, वड्डे तो वड्डा बंदा होया तो राफजी नंगा हो जाएगा भी ये तो 2 नंबर सी, तो खारजी सी। ये सिर्फ किरदार कुशी की जाती है ताकि पता चले कि ये फुला है फुला है फुला है, बस। ये देख लो मिर्जा सोशल मीडिया के सहारे जिंदा था ना, 103 दिन जेल च रहा, तो इदा लगता जिवें कोई यजीद हुंदा सी, मर गया मिट गया, पता ही कोई किधर गया, सब चबड़ा क्लिप सब बंद। ते दाता साहब का नां आउंदियां ही हाथ भी बुलंद हुंदे ने, ते सुभान अल्लाह दा तराना भी क्यों। मैं कह सोशल मीडिया के सहारे जिंदा नहीं रहे, रब की रहमत के सहारे जिंदा रहने। जो रब की रहमत के सहारे जिंदा रहे वो कभी खत्म हो सकता? इस वास्ते सोशल मीडिया मैदान नहीं है काका। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अगर आप थके नहीं हैं तो एक मसला और भी डिस्कस कर लें, अकीदे का मसला है, आपको बड़ा समझ आएगा। तो जो सहाबा और अहले बैत के तरीके पर है उसके मुताबिक आए। और सहाबा कराम को लोग क्यों कहते थे दीवाना? नबी के प्यार की वजह से। हमें भी कहते हैं तो फिर सानू मान ले होना दे, हम ही हैं ना, या तो कोई और भी बताए। और फिर इधर देखो, ये जो कहते हैं ना नहीं नहीं बस, इधर देखें भाई, इधर मेरे अजीजों मेरी तरफ देखो, मैं आपको मसला समझा रहा हूं। सिर्फ एक बात की जाती है और ये जाहिलों की जानिब से एतराज होता, मुसलमान होना काफी है, मैं नहीं किसी फिर के, मैं कहते हैं वसी आके है। इधर देखिए मैं आपको ना एक मसला समझा रहा हूं। मोबाइल 3-4 बड़े खुशू खुजू ना बड़े हो पुत्र मेरे हाल वेखो, मैं तुम्हें मसला समझाता बैठा। इधर वेख्या रे,
नबी पाक के जमाने में एक तो थे काफिर, एक थे मुसलमान। क्या को तीसरी शय भी थी? बोलो, मैं तुम कुरान च विखाऊना तीसरी शय है सी। कौन थे भला? मुनाफिक। मैं ना तुहाडे नाल कोई गल करना चाहना, थोड़ा जा परखिया जे। नहीं बस मुसलमान और कुछ भी नहीं। ओ मैं क्या उरे आ, काफिर तो पता ये तो है ही काफिर, मुसलमान का पता ये मुनाफिक कौन सन? आखे यार है थे भी मुसलमान सन, पर इन्हां च कुछ फाल्ट सी। गल नूं परखिया जे। जे मिर्जा एंड कंपनी में तुहाडा साह भी निकल लैण ते मैनूं अतारी ना आखी, ये तो गल ही कोई नहीं। ड्रामे कर दे कलमा काफी है, मुसलमान होना। और मुसलमान होना काफी था तो मुनाफिक को मुनाफिक क्यों कहा गया? बता। किसी ने नहीं कहा इस्लाम में कोई फिरका नहीं है, बस जिसने कलमा पढ़ लिया बस। अब किसी का नाम नहीं रखना। तो मुनाफिक ना नाम क्यों रखे है? एदा मत, हालांकि कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, दाढ़ियां थी, लेकिन कहते हैं इनके अकीदे में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से मुनाफिक कह दिया गया। मैं क्या पता चलिया कलमा पढ़ के जेदे च खराबी आनी है, उस खराबी दे मुताबिक एदा नाम रखना पैना। अच्छा, उस वक्त इनका नाम मुनाफिक क्यों रखा गया था? तवज्जो, मुनाफिक नफक से है। नफक कहते हैं सुरंग को, टनल। आ हरिपुर मनसेरे वाले पासे जाओ ना तो पहाड़ दे विच इधरों गड्डी वड़दी उधरों निकल आउंदी है, इसको नफक कहते हैं अरबी में। मीनार अफात मुजदलिफा जाओ, पहाड़ों के विचों दी सड़कां बड़ियां नफक कहंदे जे। नफक दा माना हुंदा दो मुंह, इधरों वड़ते इधरों निकल, इधरों वड़ते इधरों निकल। मुनाफिक हुंदे सन दो मुंह है। मुसलमानां नाल बह के कहंदे असीं तुहाडे आ, मुनाफिकां नाल तुहाडे आ। सिर्फ इन्नी को खराबी, सिर्फ इन्नी को। हालांकि वेख्या जाए तो जरूरियात दीन भी मानते हैं, अल्लाह रसूल फरिश्ते जन्नत दोज़ख कुरान सब नूं मानते पे ने, सारी जरूरियात दीन नूं मानते पे ने। किसी ने नहीं कहा नहीं बस कलमा गो है तो कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह रसूल को मानते, तो किसी को इजाजत नहीं फतवा लगाने की। क्यों मुनाफिक बनाया गया? फरमाया कलमा साडा पढ़ के फिर उन्हां दे नाल बहिंदे ने, ओ जेड़ा फकत उन्हां दे नाल बहना शुरू करदा है, जे ओ फारिग हो जांदा है ते जेड़ा उन्हां वर्गा हो जाए। तवज्जो है? इसी वास्ते मुनाफिक हुंदा जेड़ा दुआ करन राजी रखे। हदीस शरीफ में मैंने एक स्टेज पर, आपको पता है एक मौलवी साहब को बड़ी तकलीफ हुई थी, समझ आ रही है? आप वो राफियों का दलाल आजकल बना हुआ है ना, हाँ, तो उसको बड़ी तकलीफ। मैं भला की आख्या सी उथे, मैंने वहां पे ये कहा था कि मुनाफिक की मिसाल ये मिशकात शरीफ में है, हदीस में है। लोग हदीस भी नहीं सुन सकते, कहते कुरान हदीस से बाहर ना जाए। मैं कहा जड़ियां असीं पढ़नियां ना तेरियां मैं चीका ना कढ़ाइयां तो गल होई ना। नबी पाक ने फरमाया मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है, फरमाया जो दोनों रेवड़ों के बकरों को राजी रखती है। मैं हदीस बयान करके वंड की थी, मौलवी चीख उठे। मैं क्या सुना, दोवां नूं राजी रखण वाले आ। साडी तकरीर ते बंदा खुद बोल पैंदा है, उसी इंज दा रैंच टैट करके अगले दा साह ही बंद कर छड्डीदा है। तू गल्लां कर लै, ओने दस्सिया मैं आ। मैं क्या तैनूं ही तो विखाउणा सी। आजकल वो एक सस्ता राफियों का दलाल बना हुआ है। मैं क्या बस देखो, तारी कल भी अहमद रजा वाला था, तारी आज भी अहमद रजा वाला है। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं बात जो बता रहा हूं इसको समझो। हदीस शरीफ में बताया गया मुनाफिक की इस बकरी की मिसाल होती है जो रेवड़ के हर बकरे दोनों रेवड़ों के बकरों को राजी रखती है। ऐसा मुनाफिक ना बन। मैं सबको राजी रखता हूं, तो मैं क्या तेरे तो बकरी की फर्क है? अद्धे चुप हो गए। सानू कहते ने कुरान हदीस बयान करो, सुन हदीस है, दे जवाब। होए नहीं साहब बंद के कोई नहीं होए पुत्र, तुसी अपने मतलब दियां सुन सकते हो। तो असली सुना ये चीका पैण। बता रहा हूं मुनाफिक ना बनना, हम बता रहे हैं
हम कल भी खुदा मुस्तफा वाले थे, आज भी खुदा मुस्तफा वाले हैं। हम बिल्कुल नबी के सहाबा के दुश्मनों के पास नहीं बैठते और नबी की आल की दुश्मनों के पास नहीं बैठते। हम प्यार वाले हैं और प्यार वालों के पास बैठते हैं। और यही बात तुम्हें समझा। ये क्या मुनाफकत हुई? रबीउल अव्वल आवे तो साढ़े नाल वाड़ आउंदे नहीं, मुहर्रम आवे तो उन्हां दे नाल टुर जांदे नहीं। हम सुन्नी होते हैं। और कई ऐसे भी अपने आप को सुन्नी कहला, हम अली को मानते हैं लेकिन सबको मानते हैं, अली से पीछे पीछे, हम बराबर भी नहीं मानते। तुम्हारा रास्ता और है, हमारा और है। मैं कहा 20 साल हो गए सानू दस दिन भी तेरा राफ्तियां वाला रास्ता है। तेन कहने आख्या तू साडे रास्ते ते, पहले तो ये दसना। और मैं तो उन जाहिलों पर, उन चैनलों वालों पर और उन मुनाफिकों पर मुझे अफसोस होता है। कई पीर जनाब अली पता नहीं कितों कितों दौड़ के उहदे कोल जांदे जे। मैं कहा मैं तो तुहाडे ते भी शक पैंदी भी तुसी कौन हो। समझ आ रही है? बताओ इस कायनात में नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल शख्स का नाम क्या है? ताजदारे सदाकत हजरत अबू बकर। अब जो इस तरतीब को उल्टा करे और कहे कि तुम्हारा रास्ता और हमारा, और मैं कहा तेरा मुंह ही हो रहा है, तेरी बोली हो रहा है, तेरा राय हो रहा है। आपको किसने कहा है कि हमारा और तुम्हारा रास्ता एक है? तो जब ऐसों को हम जवाब देते तो कईयों को तकलीफ होती है। मैं क्या हूं हौसला करना। ये हैं वो मुनाफिक लोग। मैंने कहा तेन अगर एडा ये अकीदा पसंद है तो तू राफजी बनता क्यों नहीं? या सीधा राफजी। देखो मैं सुन्नी हां, मैं ना सहाबा के खिलाफ हां ना आले रसूल के खिलाफ हां। मैं सुन्नी हां। मैं आज तक किसी राफजी और जनाब अली खारजी के नेड़े नहीं लगा। और अल्लाह ना लावे, अल्लाह करे साडे जनाजे च ना होण। बोलो ना, म्यार होना चाहिए है की बात है। हमने उनका कलमा पढ़ा, ये झूठा किधरों आ गई। इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करो। तो नबी पाक के जमाने में ये जो कहते हैं सिर्फ कलमा पढ़ना ही काफी है, तवज्जो है, थके तो नहीं हो, कलमा पढ़ना ही काफी है। तो नबी पाक के जमाने के अंदर कलमा तो मुनाफिक भी पढ़ते थे। आखिर नहीं, वो थोड़ी जी खराबी सी, मैं उस खराबी की वजह तो नाम आया ना। तो जे दी जेड़ी खराबी होंदी ओदा नाम रखा जाता जे। इधर आइए, मैं अगली मैं मिसालें देता हूं आपको। कलमा पढ़ने वाले कई ऐसे आए जिन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मुखालफत की और आले रसूल की मोहब्बत का इन्होंने झंडा उठाया। इनको कहते हैं राफजी। क्या कहते हैं? रिफ्स का मतलब होता है किसी गहराई में चले जाना। अहले बैत की मोहब्बत की गहराई में तो चले गए लेकिन सहाबा को छोड़ बैठे। इनकी इस खराबी की वजह से नाम क्या रखा? राफजी। हुण अगर आखन सानू राफजी ना कुछ कलमा को, ओ भाई तेरी जेड़ी खराबी ओदा आ ना आ, उसका नाम राफजी आ गया। और ये राफजी मैंने नहीं है, ये कुरान और हदीस में पहले का लफ्ज मौजूद है। फिर आगे सुनिए जनाब। फिर जब खराबी आ गई कि कई लोगों ने वो जनाब सहाबा किराम के नारे तो लगाए लेकिन आले रसूल को छोड़ बैठे, आले रसूल की मुखालफत की। इनका नाम रखा खारिजी। और इन्होंने अपना मतलब जाहिर करने के लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात के गलत तर्जमे भी किए। वारदात इनकी ये है। तो खराबी क्या थी कि इन्होंने आले रसूल को दीन से निकालना चाहा, इनको ही दीन से निकाल दिया गया। तो जिसकी जो खराबी उसके मुताबिक नाम रखा गया। अच्छा, फिर एक दौर आ गया, लोगों ने तकदीर में बहस की तो उनका नाम रखा कदरिया। वो बोलो तो सही ना। कलमा सही है, कुरान सही है, नमाज सही है, सब नु मानते ने, लेकिन एक मसले च अड़ गए, तकदीर वाले मसले च। उनका नाम कदरिया रख दिया गया। और वो मुसलमान ना कहलाए, तकदीर के मुनकर कहलाए। सिर्फ वजाहत में फर्क, तकदीर को मानते थे, वजाहत में फर्क था तो उनका नाम कदरिया रख दिया गया। दूसरे आगे जबरिया। उन्होंने भी, एक कहता था कि तकदीर बिल्कुल शाही कोई नहीं और तीसरा कहता हम मजबूर हैं, जो लिखा गया वही करना है। उनका नाम रखा गया। कलमा तो उनका भी था। कभी किसी ने कहा इस्लाम में तो कोई फिरका नहीं है, सबको मुसलमान कहो, नहीं, जेदा जेड़ा फाल्ट है ओदा नाम रखा गया। नबी पाक के जमाने में जो बिगड़े, भाई पखे बंद करो, भाई नमोनिया कराना जे, बंद करो इन्हों। इधर देखे मेरी तरफ। उनकी जो खराबी थी कि दो तरफ मुंह रखते थे, उनको मुनाफिक कहा गया। जो सहाबा के दुश्मन बन गए उनको राफजी कहा गया। जो आल के दुश्मन बन गए खारिजी कहा गया।
जो तकदीर के दुश्मन बन गए, कदरिया कहा गया। जिन्होंने जबर अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि तकदीर का यह मतलब है, उनको जबरिया कहा गया। समझ आ रही है? और कई ऐसे भी थे जिन्होंने कुरान मजीद की तफासीर को अपने तौर पर करना चाहा, उनको मोताजिला कहा गया। बोलो ना। वो अपना ही मतलब निकालते थे। ये एतजाल का माना ही होता अपने हिसाब से मतलब निकालना। ओ बैठे हो तो जिस बात कलमे की नहीं, कलमा पढ़ने के बाद तुझे उन नजरियात पे रहना है जो नबी और सहाबा और आले रसूल के हैं। जब लोग बिगड़ते हैं तो फिर उनका नाम रखा जाता है और फिर चीखते हैं हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है। और इधर आओ, ओ भाइया इधर वेखे तो आज मैं एक और गल भी दसा। ये तो था कलमा पढ़ने के बाद जो बिगड़े, जिस तरह का बिगाड़े उस तरह का नाम रखा जाएगा, और अगर नहीं बदलेगा तो वो उसी टोले का कहलाएगा, मुसलमानों में नहीं कहलाएगा। अब आ जाए तो इस तो भी एक पते दी गल दसा। आप ये कहते हैं जनाब कलमा पढ़ने में अल्लाह रसूल और क़यामत और जन्नत और दोज़ख को मान लिया तो काफी है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, इस कायनात के बाद सहाबा और अहले बैत का वो मकाम है, कलमा पढ़ने वाला अगर इनसे प्यार ना करे वो कभी मुसलमान नहीं कहला सकता, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। और तुसी आखोगे तारी साहब तेनू की हो गया है, और यार मैं तेनू हदीस सुनाना, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक के पास एक जनाजा लाया गया, हुजूर इसका जनाजा पढ़ा दे। फरमाया कौन है? फलाना बंदा। फरमाया इसका जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे। सानू जेड़े कहंदे ने जनाजे पढ़िया करो, पढ़ाया करो, मरण तो बाद इख्तलाफ छड़ दिया करो, नबी पाक ने क्यों नहीं छड़िया? थक गए हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा। ये अमजद भाई मेरा ये समझो क्लास फेलो है, तो जे जागदे बैठो तो बोलो तो सही ना, मैं आपको किसी सिरे ला के जावांगा अल्लाह दी रहमत दे नाल। अब मुझे एक और बात बतलाइए, चलो मैं अपने अंदाज में वजाहत कर लेता हूं। ये नबी पाक के पास जिसका जनाजा लाया गया होगा कोई यहूदी ईसाई तो नहीं होगा ना, आखिर कलमा गोई होगा ना। नबी पाक ने फरमाया हमने जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया इन्नहु कान युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। कईयां नू समझ आ गई है, जेड़े पक्के पक्के ने ना समझ आ गई है, ते बाकियां नू आज मैं पक्का करके जावांगा। अच्छा, किसी ने भी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये कलमा गो है, अल्लाह को मानता, रसूल को, आपको, जन्नत को, क़यामत को, सबको मानता है। जब जरूरियात दीन है तो क्या हो गया? उस्मान गनी से इख्तलाफ हो गया, वो तो इनके हम मसर है, हम जमाना है, तो क्या हो गया? आपस में इख्तलाफ हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। फरमाया नहीं, अल्लाह रसूल को मानने के बाद उनको मानना पड़ेगा जो मेरे हैं। बोलो तो सही ना। अब मैं धीरे से बात कह रहा हूं, सज्जे खब्बे वेखे जेड़े चुप शाह बैठे बुलाया, जो मैं चुप्पा शाह मनु नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। और वो बात ये है जो उस्माने गनी से बुग़्ज़ रखे, जब उसका जनाजा नहीं है तो जो अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखे फिर उसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे? जो हजरत मौला अली, हसनैन, करीमैन और इन पाक हस्तियों का बुग़्ज़ अपने दिल में रखे, ऐसे नापाक बंदे का हम कैसे जना? तू कहता कलमा पढ़े हो यार? तगड़े होके बैठो, कलमा बड़ा, कुरान पढ़ते हैं, सारे पीछे नमाजा पढ़ो, गई फिरका नहीं है, उरा तेन वंड करके जावा काका। ओ कलमा, दीन, कुरान, ईमान ते नाल ही मोहब्बत उस्मान। ये सहाबा का प्यार होगा ता तेरा ईमान ते कलमा मनिया जाना है। अगर सहाबा का प्यार नहीं तो बेईमान है, तेरा तो जनाजा ही नहीं है। जब रसूले पाक ने नहीं पढ़ा ते मसीद दा इमाम किवें पढ़ाएगा? ते साडे कई कमेटियां वाले भी गैरत करन तो उन्होंने समझ आ जाए, असी इमाम साहब नूं कढ़ देना है, फलाने दा जनाजा नहीं पढ़ाउंदे। तो मैं कहता तैनूं पता इमाम ने इस वास्ते नहीं कि इमाम दे दुश्मन ने, वो अबू बकर दे दुश्मन ने। इस वास्ते आप अपने इमाम के साथ खड़े हों भाई, शुक्र करो इतना गैरतमंद बंदा मुयस्सर आ गया है। और फिर सुनो, मैंने आपको बताया था कलमा, जरूरियात दीन सबको मानना, इनके साथ कुछ और चीज़ां भी हैगियां जे। जैसे सहाबा जरूरी है ना, वैसे नबी पाक ने फरमाया, मुस्तदरक अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने रिवायत को लिखा, फरमाया लौ अन्ना रजुलन साइदा बैना रुकने वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मद क़द दख़लन नार।
तर्जमा सुने सारे हजरात। फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, किथे भाजी तो तवज्जो में ना रखिया जे, हुण मैं तुहाडी सुभान अल्लाह सुननी है, सारे सुनिया जे। खाने के अंदर खड़ा हो, बावुजू हो, नमाज नीति होवे, रोजा रखिया होवे, एक पासे हजरे असवद एक पासे मकाम इब्राहिम, जिथे काबे दा बूहा आउंदा ओथे बंदा खलोता होवे। आप मुझे बताएं यहां पर खड़े होने वाला बंदा अगर नमाज, रोजा, काबा, वुजू ओथे ही मर जाए, जन्नत च जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सच्ची दसिया जे सारे हजरात। साडा तो मसीते बंदा मर जाए, हाजी साहब मसीते मरे ने, मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हाजी साहब ने भैणा भरावां दे प्लाट ते कब्जा किया, भावें मसीते मरिया है, देना पैना है। जिहड़ी मैं तकरीर की जाना, तुसी मैनू दोबारा कोई नहीं सदना, ये मैनू पक्क है। लेकिन चूंकि अकीदे दा मौजू है ते सारे पर्दे ते मैं हटा के जावांगा। तवज्जो 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 सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अगर वो मस्जिद में भी फौत हो गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके अमाल कैसे हैं। आखिर मुआमलात ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा ना। अपने मुआमलात को दुरुस्त रखा करें, मेहरबानी फरमाएं, किसी को कभी कत्ल ना करें, कभी किसी का हक ना खाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की जमीन ना दबाएं, सूदी काम ना करें। और जान की अमान पाऊं तो कई नौकरियों वाले जितनी देर नौकरियां करते हैं ना जी, दब के रख दे जे की है जी, तोहफे आउंदे पे मंड के रखी खलोते तोहफे आ। जदों रिटायरमेंट होई है 1 साल तो बाद मसीत की नमाज छड्डदा ही कोई नहीं पिया। मैं आख्या जिन्ने हाजी तुसी हुण बने हो, 32 साल नौकरी करने तो बाद अगर 32 साल भी तो इना हाजी बनदा ते आ कौम ते जुल्म ना हुंदा। हर ओहदे पर बैठने वाला बंदा ऐसा नहीं है, पर याद रखना हुण जेड़े चंगे ने रह कोई 5-7% ही गए जाए, बाकी चुप हो गए ने। मौलवी सारे जानता है, वो अल्लाह दे बंदे गल समझो, इदा नहीं है तो गल करो। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं, हमें ना समझ बात बड़ी बाद में आती है। और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, और जितनी देर तेरे हाथों में कलमदान है तू समझता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, ओहदा गया सब कुछ गया। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, बंदा खाने काबे के अंदर बावुजू नमाज, रोजा, हजरे असवद, मकाम इब्राहिम, काबा, नमाज, हर शय, बंदा फौत हो जाए, मुस्तदरक में रिवायत मेरे नबी ने फरमाया ये मत कहना काबे में मर गया जन्नती है। हुजूर क्या कहें? फरमाया ये देखो कि वो मेरी आल से प्यार करता है या नहीं करता है। अगर आल से प्यार नहीं करता तो काबे से सीधा जहन्नम में जाएगा, और अगर आल से प्यार करता है तो काबे से सीधा जन्नत में जाएगा। किसी ने यह नहीं कहा कि या रसूलल्लाह वो कलमा तो पढ़ता था, क़यामत को मानता था, कुरान को मानता था, आल से मोहब्बत करना को जरूरी तो नहीं ना। मैं बता रहा हूं कलमे के साथ सहाबा और अहले बैत का प्यार भी जरूरी है। जो सहाबा से प्यार ना करे वो भी बेईमान है, जो आल से प्यार ना करे वो भी बेईमान है। और तुम आके ये तबलीग करते हो मिर्जा जेलमी और उसके चमचो टाउटो, कलमा पढ़ लिया है तो किसी को इख्तियार नहीं बात करने का। क्यों नहीं है? इख्तियार मुझे नहीं है, पर मुस्तफा ने जो बताया उसके मुताबिक मुझे इख्तियार है। ये है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। अब मैं आपको सादा बात कह रहा हूं। ये कहते कोई फिरका नहीं, सारे ठीक है, बस इन्हों दिन आप बस ये नहीं रलदा। कमाल है यार। इधर देखे मेरी तरफ, एक बंदा सब सहाबा कराम का ही मुनकिर है, आप उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे? एक बार हाथ खड़े करके मैंने दसिया जे मैं सारे हाथ चेक भी करांगे, पढ़ लोगे? इन्नी गल तुहाडे को पूछनी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का मुनकिर हो उसके पीछे पढ़ लेंगे? आही तुहानू दसदे पे जेड़े सन सारे दे पीछे पढ़ो। ओ भाई ओ गल विच हो रहे होए। और आपको मैं बात बताऊं, मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं। ये जितने गुमराह हुए फिरके, पता कैसे हुए? उन्होंने वजाहत अपनी की। हमारी अहले सुन्नत की वजाहत अपनी नहीं है, हमारी वजाहत वो है जो नबी पाक ने की, जो सहाबा ने की, जो अहले बैत ने की, जो ताबईन ने की, जो 14 साल उम्मत ने की।
हम इसलिए कामयाब है। मिसाल इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूं ये लोग वारदात कैसे करते हैं। मिर्जा कंपनी के जितने भी अगर को मुतासर हैं गौर करें जरा, और जितने आप पक्के सुन्नी बैठे हैं इंशाल्लाह चस नो भी चस आएगी। गोडे छड़ के ब्याजे जरा एक बारी तकड़े होके गोडे छड़ के सीधे होके, बहुत पुत्र मैं गल बड़ी टाप दी सुनान लगे अजे। मैं हजरत शाह साहब किबला पीर साहब, ये तो जिदा कहते हैं तो साड़ी जाने जिगर होए ना जी, पीर साहब से हमारा बड़ा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े करीम तबा नफीस शख्स हैं। अल्लाह करीम इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। क्या बात है। और अकीदे के ऐसे बंदे हैं, ये आउंदे ने साडे विच एवें करंट वध जांदा जे। मैं तुहानू सही दसदा पिया जे, ऐसा खरा बंदा है, करंट लगता है जनाब। समझ आ रही है? अब इधर आइए, मैं इधर बात बता रहा हूं ना, इस बात को समझिएगा जरा। और मैं उलमा की तवज्जो इसलिए चाही, वारदात कैसे होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे करीम ने फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदा वफी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तवज्जो है? मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब ये जो गूगल कोई सारा कोई समझती है, गूगल के उत्ते इस हदीस का जो तर्जमा किया गया ना गूगलियां ने, उन्हें पता की किया है? वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र पर ना मेला ना लगाना। और मैं कहता बेड़ा तर्ज है, हदीस दे विच मेले का लफज ही नहीं हैगा। और मेले की पैदावार इन्ना तो मेरा हक बनता ना, मैं आखा तो इत्थे मेले का लफज ही नहीं हैगा। हुण तुसीं चुप बैठे हो, मैं कंधा ना किवें तकरीरां करा, मैनूं दसो ते सही ना यार। अगली गल भी सुने जे। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यह तर्जमा करना, ए डंडी बजदी पे, लफज ठीक है, नंबर ठीक है, हदीस ठीक है, तर्जमे दे अंदर आके डंडी मारी जा रही। क्या तर्जमा किया? मेरी कब्र ते मेले वाला लफज ही नहीं है। इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में मेले का तसव्वुर नहीं है, उर्स का है। मेरे नबी हर साल मुस्लिम शरीफ में है, सहाबा कराम को कहते मस्जिद नबवी शरीफ में जो मेरा मिंबर है उसको भी उठा के ले आओ, और चलो आज हम ओहद शरीफ में चलते हैं। मैदान ओहद में ओहद शरीफ पर चलकर अपने चचा समेत 70 शुहदा उनको सलाम पेश करते, और वहां मिंबर लगवा के सबसे अब्बा को बिठा के आप तकरीर कर। थे यही अर्श है। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर राश ना लगाना। बदल गया ना काम। तुसी कहना यार गल तो ओदी ठीक आ, मैं क्या उरा मेरी एक गल सुन, मैं तारी मलांगा को मेरे नाल भी दो कर लो, एवं डरे बैठे हो। मैंने एक गल दस, अगर नबी पाक की कब्र शरीफ पर नहीं जाना तो फिर मेरे नबी ने यह क्यों फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। बोलो ना यार। इधर देखो, एक और हदीस सुनाता हूं, बुजुर्गा हिम्मत फरमाइए एक और हदीस, ताकि इन्हां दी दिल जोई हो जाए, जेडे चुप बैठे हो तुहानू भी कोई समझ आ जाए। बोलण वाले तो फिर मदीना मदीना, आहले स्टेज बड़े प्यार दे नाल बोलते पे ने, अल्लाह इन्हां नू सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ करना। मैंने कहा तू कहता है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर आके तो मैंने रश नहीं लगाना। अगर यही बात है तो मैंने गल तो दस पूछो। मैं क्या नबी पाक ने फिर ये क्यों फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी, कि जिसने हज किया और बाद में मुझे मिलने मदीने ना आया वो बेवफा है।
अगर कोई ये कहे कि ये मसला उस वक्त तक जब तक नबी हयात थे, तो मैं नबी की हयाती में एक ही हाई था, अगले हाई से पहले थे हजूर पर्दा कर गया थी। इसका मतलब है कि क़यामत तक के लिए मसला है कि जो जो उम्मती हज करे मुस्तफा के पास आए। कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। लो जी, कुर्सियों पर बैठने वाले मेरे बुजुर्ग जिन्ने चस नाल सुनते पे हो, खुदा तुहानू सारियां नू मदीने ले जाए। और जितने आप बैठे हैं, आप सब छोटे बड़े, इधर देखिए अहले स्टेज, एक और हदीस सुनाता हूं। मैंने कहा तुसी ती तर्जमा कर दे पे और कौम नू गुमराह कर दे। जिन्ने कालजीए मुंडे अपने मोबाइलों च मुजरे वेखण वाले ते अपनी सहेलियां पिछे जाना मारन वाले, इन्हां नू मैं पूछना चाहना, तुसी जो सुनदे हो मेरी हदीस आ भी पुछ। और नबी पाक ने फरमाया मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनते फलयमुत बिहा, कि जिससे हो सके मदीने में मरे, फिर और कहीं ना मरे, बस मदीने में मरे। तवज्जो। मैं क्या तू तो जींदियां नू मदीने नहीं जान दिंदा भी किते रश ना लग जाए। ते नबी फरमाउंदे ने भी मरिया भी मदीने जे। ओ यार बोल तो सही ना। कहना नहीं एदा नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते तू एदे पिछे तू जाना ही नहीं सी। अगली बात अहले मोहब्बत अहले इश्क तवज्जो फरमाए। मैंने कहा कसम खुदा की उठा के कहता हूं, हम मदीने शायद न जाते। शायद का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। कसम खुदा दी सानू रब घलदा है। आगे ओ किथे लिखे है? मैंने कहा पंजवां पारा रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। और जब कोई अपनी जानों पे जुल्म कर ले, मेरे मुस्तफा के पास मदीने में आ जाए। रब तो खुद भेज रहा है। कहता ये नहीं सी मैनू पता। मैं क्या फिर सुन्नी बन। ओ भाई अजे मैं जवाब नहीं दिता। इनू कहते जे इल्जामी जवाब। मुनाजरा रशीदिया जिन्हें पढ़िया याद है उन्होंने चेता है। ਇਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੰਡ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਕੁਫਲੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਟੇਜ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। मेरे अपने नहीं बोलणगे तो मैं तीसरे बंदे किथों लब के ले आवा सरकार। लेकिन यकीन करो अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लामा फयाज साहब मतलब ऐसे मुहक्किक उलमा सादात अगर बोल रहे हैं तो तोलबा तुसी मेरे सीगे ही लभदे रहना है। हाँ ये ज़ाहिर सी बात है, इलम दा जोर हुंदा है ना। इधर वेख्या जे हुण मैं तुहाडे सारियां नाल मुखातिब हां। ए हुण मैं जवाब देण लग्या जे, हुण तकड़े हो जाए जे तकड़े। और मैं आपको कह रहा हूं, आपको जिसने तवज्जो से ये जुमला सुन लिया, अगर अपनी तबीयत पे कंट्रोल रख जाए तो गल करना, नहीं रखेगा वजद पैदा हो जाएगा तबीयत में। और मैं तवज्जो चाहता हूं सादात उलमा की, इधर देखिएगा। मैंने कहा मैं चैलेंज से कहता हूं इस हदीस का यह तर्जमा नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। इसका यह तर्जमा नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि तुम मेरी कब्र पर रश ना लगाना। मैंने कहा इसका यह मतलब नहीं है। कहता है अत्तारी फिर तर्जमा क्या है? मैंने कहा इसका तर्जमा यह है मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया साल में तुम 2 मरतबा ईदगाह में जाते हो, बाद में नहीं जाते। मेरी कब्र को ईदगाह की तरह खाली ना छोड़ना। ऐसे नहीं, जरा नाराए हैदरी, नाराए हैदरी अंज करके जागो खुद। वाह वाह जियो। उची बोलो रावलपिंडी दे राफसियां नू पता लगे रिजवी भी बोल दे जे। तवज्जो ईमानी कुरानी दसो को चा साहियत तबीयत च वजद आया या कोई नहीं आया? जिसको आया जरा हाथ ना छुपा के बैठे।
मैं दसदा पिया जेडे डंडियां मारते हैं, मैं कहा जिन्नी देर अतारी मलंग जींदा तुहाडा जीना हराम कर देंगा। और इस कौम को हम बताएंगे जो प्यार करने वाले लोग हैं कि ये असल मतलब ही हदीस का और होता है। ये बेईमान तुम्हें हजूर के दर से दूर करते हैं। अब जो हजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो इसका ये मतलब थोड़े था कि राश ना लाना, तो ये मतलब थोड़े था कि तुसी जनाब मेला ना लाना है। इसका मतलब ये था कि ईदगाह में तुम 2 मरतबा आते हो, बाद ईदगाह खाली रही, मेरा रोजा खाली ना छड़िया जे। ईमान नाल दस जे जिन्होंने सवाद आया जरा बोले अगे एक तर्जमा हो रहा है जे। ये मुल वाह 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 वाह। लो जी हुण अगला तर्जमा कर, जिन्नी पिछे चासा जी तो बहुत ही ना आवे। मैं तुम कहना दिल संभाल के बैठे अजे। ये तर्जमा मुल्ला अली कारी ने किया है और यह है हदीसों का तर्जमा जो 1400 साल से उम्मत ने किया है। और यही मैं बता रहा हूं कि हमारी वजाहत अपनी नहीं है, जैसे कमरे में बैठने वाले प्लम्बर की है। हमारी वजाहत उस्तादों से पढ़ने वाले सम्मर की है। मेरे भाई 1400 साल उम्मत ने इस हदीस का यह तर्जमा नहीं किया कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे राशन लगाना, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो उथे आके जनाब तुसी जनाब राशन ही लाना। हाँ, ये तर्जमा हुजूर ने किया ही नहीं, उम्मत ने किया ही नहीं। देखो कितना डिफरेंस उनके और हमारे जहन में, ख्याल में, तर्जमे में। आप समझ आई? एक तर्जमा करके तुम्हें नबी के दर से दूर कर रहा है बेईमान, और दूसरा सुन्नी तर्जमा करके तुझे हुजूर का आशिक बना रहा है। पहला तर्जमा यह था कि ईदगाह की तरह मेरी कब्र को खाली, जैसे ईदगाह ईद पढ़ के हमें घंटे 2 बजे बाद ईदगाह वेली, मेरी कब्र वेलिया बोलो 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 बोलो। लो जी हुण अगली गल भी, और इस गल ते बोलोगे तो अगली गल करांगे, नहीं तो तुहानू इत्थे ही छुट्टी मिल जानी है। लेकिन मैंने कहा था आपको वजद फिर पहले से ज्यादा आएगा। मुल्ला अली कारी ने किबला हुजूर अल्लामा मुफ्ती फयाज साहब, पीर साहब किबला हजरत शाह साहब अल्लाह आपको सलामती दे, मुल्ला अली कारी ने तर्जमा किया। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इधर देखो क्या मतलब। फरमाया ईदगाह में तुम साल में 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी 2 ईदें हैं, उसके बाद तुम नहीं जाते कि तुम्हारी ईद नहीं है। मेरे रोजे पर जब जब आओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। ईमान से बताओ चस आई है कि नहीं आई है? बोलो जरा प्यार के साथ। ये है अकीदा अहले सुन्नत, जो तुम्हें नबी के दर से दूर कर दे, बेअदब बना दे, गुस्ताख बना दे। वो 2 नंबर बंदा है, जितना मर्जी अपने आप को चलाक और चातर समझे, और जो हुजूर का प्यार तुम्हारे दिलों में डाल दे। इंशाल्लाह बिस्तरे ते सोओगे तो नींद नहीं आएगी, मदीना ही रहोगे इंशाल्लाह भी। ये असल मतलब था। और लोग कैसे बेहयाए हुजूर के दर से दूर करते हैं। गिरामी कदर हजरात, ये है अकीदा अहले सुन्नत। और आखिरी गुजारिश कर रहा हूं और उसके बाद आपसे इजाजत चाह रहा हूं। इधर देखिए मेरी तरफ सारे हजरात, अकीदे की मैंने वजाहत कर दी। अगर याद रहे तो इंशाल्लाह सज्जे खब्बे नहीं होवोगे। लेकिन मसला यह है, अकीदा सेट रखने के साथ साथ अपनी मस्जिद को भी आबाद कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा आशिक कोई है, पर कभी नमाज नहीं छड़ी। हजरत फरूक आजम, हजरत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, अशरा मुबशरा, ओहद वाले, बदर वाले, खंदक वाले, हुनैन वाले, फतेह मक्का वाले। अपने आप को मस्जिद का दोस्त भी बनाइए। मेरे करीम ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद से लग जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको साया अर्श नसीब फरमाएगा। हलाल हराम की तमीज फरमाइए। वो इंशाल्लाह कह दो, हलाल हराम की तमीज होनी चाहिए। थोड़ा खा लो हलाल का खा लो,
हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अलैहिर्रहमा, आपने बड़े कमाल की बात लिखी। आप फरमाते हैं हलाल में बरकत है, हराम में नहीं बरकत, कुछ भी हो जाए। हुजूर मिसाल फरमाया, आप देखें ये जो बकरी है ना, बकरी ये बच्चे भी थोड़े पैदा करती है और ज़िबा भी होती है कुर्बानियों पर, ईदों पर, शादियों पर, ख़त्मा दरूदां थे वैसे। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े रेवड़ इन बकरियों के नज़र आते हैं, भैंसों के नज़र आते हैं, हलाल जानवरों के। कुत्ती 8-8 गलूरे दिंदी, तुहानू इज्जड़ नहीं दिसदे पिंड पिंड। किते किते कोई शौकीन हुंदे आ, अपनी कोठियां दी तीसरी छत ते कुत्ता उत्ते, कुत्ता थल्ले चौरी। क्या बात है जनाब, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात। देखो मैं सादा बंदा यार, अपने आप नू सैट करो, चीकण की लोड़ ही कोई नहीं। और बैठे हो हजूर इदां ही ना, उत्ते कुत्ता थल्ले चौरी। सवेरे तज्जत ले कुत्ते सड़कों ते लई फिरदे हुंदे ने। हाँ वो कहते चौधरी कुत्ता है। शफीर साहब फरमा रहे ने, क्या कमाल जुमला देता है जनाब। ओ बोलो थोड़ा जा खुदा दा खौफ करो। देखो हराम जानवर रख कर पालने की आपको इजाजत नहीं, पता है आपको। हलाल जानवर भी अगर रखना है तो 2 शर्तें हैं उसकी। एक तो उसमें आपकी कारोबार की नीयत हो, और दूसरा आप उनकी खिदमत पूरी करें तो आपके लिए जायज है। खैर हुण इत्थे ही मसला दूसरे पासे टुर जाना है। मैं जो बात समझा रहा हूं मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कुत्ता इहदा इज्जड़ नहीं हुंदा, बिल्ली किन्ने किले बलूंगड़े दिंदी, इज्जड़ नहीं हुंदे। क्या वजह है? फरमाते हैं हलाल में बरकत है, हराम में बरकत है। लेकिन हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने एक और गल की थी जी, वो भी सुना दें जे जागदे बैठे हो। आपने फरमाया एक वजह और भी है जे, केड़ी? फरमाया जिहड़ी बकरी है ना, ये रात का पहला हिस्सा सौ जाती है, तो जो तज्जद का टाइम शुरू होता है जाग जाती है। ते जिहड़ा कुत्ता है ना, ये पहले हिस्से जागदा रहिंदा, तज्जद दे टाइम सौ जाता है। ते जिहड़ा तज्जद दे टाइम जाग जावे, रब ओनू बरकत दिंदा है। अज जिन्ने ने राती 2 बजे सौने, सवेरे 2 बजे उठते हैं, वो तो कहता हुक्मरान गंदे आ। ओ भाई तू भी नहा किसी शय ना, जज़ाकल्ला। ओ भाई वो ठंडे पानी ना मुंह धो, तेन भी होश आवे। खुदा दा खौफ कर केड़े कमी पै गए हैं। बरकत के टाइम पे सो जाते हैं और फिर कहते हैं हमें बरकत नहीं मिल रही। गल तो छोटी जी है, पर सोचोगे तो इंशाल्लाह तुहानू ये गल भी नहीं सौण देवेगी। चलो फिर एक गल होर सुन लो, हुण गल टुर पई है, तेनू सिरे लाइए। फिर डॉक्टर कहते जे सवेरे सवेरे आप सैर किया करें, तो मैं क्या दोपहर क्यों नहीं कहते तुसीं? कदी सोचे जे? इन्हां तुहानू दोपहर कदी नहीं आख्या सैर, इन्हां शामी नहीं कदी आख्या। सुबह की सैर, वॉक। बैठे हो अल्लाह दे बंदे, जिन्नी वॉक तुसीं डॉक्टर के कहण ते करदे हो ना, कदी साडे कहण ते मसीत वाले पासे टुर पाओ ना। तेन वॉक नहीं करनी, तेरा काम वैसे सीधा हो जाएगा। लेकिन आप नहीं आउंदे। चलो खैर, बात मैंने कर दी, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। थोड़ी जी गल गौर दे नाल सुनिया जे। सुबह के टाइम क्या होता है, डॉक्टर की तहकीक यह कहते हैं डस्टलेस, डस्ट घट्टे नूं कहंदे ते लेस खाली कहंदे ने। ये वो आबो हवा है जिहदे विच ना रक्शे चलते हैं, ना ट्रक चलते हैं, ना ज्यादा चलते हैं। तो ये डस्टलेस टाइम होता है, इसमें आप सांस लेंगे ना तो अच्छी सांस आपके अंदर जाएगी, तो वो जो आबो हवा की सफाई है उसकी वजह से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लो जी, ये उनका तबसरा है। लेकिन सूफिया का तबसरा सुनिए। फरमाया किसे हद तक ते तुहाडी गल भी असी डॉक्टरों मान लैने आ, पर असी भी रूहानी डॉक्टर हां, गल विच होर है। सूफिया ने पता यहां नुक्ता क्या लिखा है? वो कहते हैं फजर का वक्त इसलिए इंसान के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस वक्त में जुमला चोर, डाकू, जानी, बदमाश, शराबी, कबाबी सब सो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने वाले उठे हुए होते हैं। ये जो उनकी अल्लाह अल्लाह की सदाएं होती हैं, जब हवा में मिक्स होती हैं तो हवा भी शिफा वाली बन जाया करती है। बैठे हो, उठोगे सवेरे सवेरे अल्लाह अल्लाह करोगे, कुरान की तिलावत करोगे,
मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिर दावाना।